हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। इंटरनेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का जो फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक बातें जिसके बारे में जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर हैं। इलेक्ट्रिसिटी किन किन कंपोनेंट से कैसे चलती है। ठीक है, ये सारी की सारी बेसिक बातें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे। चार्ज के बाद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। तो ये जो 4 टॉपिक है, ठीक है, इसके साथ साथ एक और इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक जो हैं इनके बारे में जो है आज ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, इनके बारे में जस्ट हमें जानना है कि ये चीजें क्या क्या होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है ये रखती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने बहुत बार देखी है। देखी ऐसे है कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस चलते हैं, हम बहुत बार ये कहते हैं कि यार अब तो मतलब कई बार होता है ना कि बिजली चली जाती है, यार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, हमारा एसी बंद हो गया, कूलर बंद हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम यूज करते हैं हमारे वेरियस काइंड ऑफ जो अप्लायंसेस हैं उनको रन करने के लिए। इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, आसमान के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, एक जो है अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक कॉम्ब लीजिए, ठीक है, उसको अच्छे से अपने जो हेयर्स के अंदर जो है उसको रन कीजिए, रब कीजिए हेयर्स के साथ। देन क्या कीजिए, छोटे छोटे पीसेस लीजिए पेपर के और उसके साथ इस तरीके से उसको पास लेकर के जाइए। तो उससे क्या होगा कि जो वो पेपर पीसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द कॉम्ब। तो ये किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। कॉम्ब क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया रब करने से। तो ये सभी जो है एग्जांपल्स हैं। बैलून लीजिए, बैलून को अपने हेयर से इस तरीके से रब कीजिए, अब दीवार के साथ लगा देंगे वो चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके वो इलेक्ट्रीफाइड है, अट्रैक्शन आ रही है उसके अंदर। ये एग्जांपल्स आप घर पे करके देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है, स्टैटिक एंड करंट। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारा मतलब होता है वो होता है चार्ज से, है ना। जो चार्ज है, अभी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चार्ज के बारे में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा ये जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 टाइप्स हैं इसकी। तो ये कौन कौन सी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो चार्ज है वो दौड़ता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या रहता है, चार्जेस जो रहते हैं वो रेस्ट पर रहते हैं और उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस का जो है वो यूज किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है उसके अंदर। ठीक है, इन सभी चीजों की स्टडी इसके अंदर की जाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इन मोशन। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा चार्ज रहता है वो किसमें रहता है, मोशन के अंदर रहता है। ठीक है, जो हमारे घरों में आप देखते हो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कौन सा टाइप होती है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप होती है। ठीक है, और जो मैंने आपको कॉम्ब वाला एग्जांपल दिया, बैलून वाला एग्जांपल दिया, लाइटनिंग का एग्जांपल दिया, ये सारी की सारी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो चलिए अब बेसिक जो है बातें हम चार्ज के बारे में कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज अगर आप देखें कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक होती है इंटरनल प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। जो इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज होता है ये क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते।
एटम हमने खोजा, ठीक है। एटम के अंदर अब क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एटम के अंदर क्या होता है कि हमने ये देखा हुआ है कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ हमें ये पता चलता है कि वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इस एटम से मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास जा रहे हैं। इससे एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास जा रहे हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये अट्रैक्ट करने लगता है चीजें, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ जाती है, ये भी अट्रैक्ट करने लगता है। ये पहले तो ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो मेरी पहले से बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। 12th क्लास के जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसके अंदर मैंने चार्ज के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। लेकिन जितना आपके 10th के अकॉर्डिंग जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है कि चार्ज क्या है। एक एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोटॉन का सर पॉजिटिव कैसे रख दिया और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव कैसे। ये साइंटिस्ट जो है, ये मतलब लोगों की मर्जी थी, उन्होंने बस अपना ऐसे ही नाम रख दिया। ये प्योरली कन्वेंशनल है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। हाँ, इनकी जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज की SI यूनिट कूलम है, ठीक है। इसको कूलम के अंदर जो है वो मेजर करते हैं अपने नॉर्मली। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पर भी कितना होता है, सेम। तो दोनों में फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी पर, किसी भी पार्टिकल पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक जो फ्री स्टेट के अंदर जो हमें चार्जेस मिलते हैं, मतलब जो पार्टिकल मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन भी जो है आगे चल करके जो ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। हमेशा ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स हैं, हालांकि वो खोजे जा चुके हैं, क्वार्क्स बोलते हैं उन्हें, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की तरह अपना जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो हमारा ये जो चार्ज है, ये मिनिमम चार्ज, किसी भी कोई बॉडी जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज जब रखना चाहती है तो इतना चार्ज उसके ऊपर जरूर होगा, इससे कम कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, किसी भी बॉडी पर जब भी चार्ज आएगा तो वो क्या आएगा, इंटेग्रल मल्टीपल्स के अंदर आएगा। मतलब इसका क्या आएगा, या तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऐसे आएगा। कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि 1.5 टाइम आ जाए, 1.2 टाइम आ जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी आपने सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, नहीं ना। इसीलिए हमेशा जो चार्ज है वो कैसे ट्रांसफर होता है, इसके इंटेग्रल जो है मल्टीपल्स में ट्रांसफर होता है। इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब होता है प्योर नंबर, मतलब बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, है ना। पॉइंट वाली कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4 ऐसे। तो ये जो मेन बातें थी कि चार्ज जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक जो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है,
और इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और किसी भी जो है वो पार्टिकल पर जो चार्ज रह सकता है वो मिनिमम कम से कम इतना चार्ज रहेगा ही, इससे कम चार्ज है उस पर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। वैसे देख लेना, वीडियो पढ़िए, उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, अगर कोई ज्यादा ही इच्छुक है ना आगे इसके बारे में और ज्यादा स्टडी करने का और इच्छुक मतलब जानने का इसको, तो वो वीडियो पढ़िए, उसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है कम से कम इतना, और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना होता है। ठीक है, तो हमेशा भी जो है वो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं होता, ये बात आप जान चुके हैं। क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस उसको बहुत स्ट्रांगली जो है पकड़ के रखता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन में भी कौन से आउटर शेल वाले, वो उनके बीच में आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत वीक जो है वो बॉन्डिंग रहती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते हैं, और इसी से ही क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल से पहले आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब कोई भी जब एक चार्ज होता है ना, मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है, जैसे आपने मैग्नेट मैग्नेट तो देखी होगी सबने, है ना। तो मैग्नेट के चारों ओर एक उसका मतलब एक स्पेस के अंदर उसका एक एरिया होता है ना चारों ओर, क्योंकि हमेशा मैग्नेट टच करने से, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ये ठीक है, ये मैग्नेट है। अब इसके चारों ओर क्या होगा, अपना एक इसकी रेंज होगी, यहाँ पर इसका एक फील्ड बना होगा, उस फील्ड में जैसी कोई चीज आएगी ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब इसका एक अपना एरिया होगा जहां पर इसकी क्या है, पकड़ है ना, ये पावर लगा सकता है वहां पे। तो ऐसा ही होता है कि कोई भी जो चार्ज होता है उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब कोई भी दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो क्या करता है, इस चार्ज के द्वारा क्या करेगा, जो है एक फोर्स जो है वो फील करता है ना। ये मान लीजिए कोई एक हमारा चार्ज है Q1, तो ये इसका मान लिया कि ये इसका ऐसे ही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कोई दूसरा चार्ज जब बाहर से यहां आएगा, ठीक है, तो ये उसके ऊपर क्या लगाएगा, अब इसकी रेंज में आ गया, है ना। जैसे मैग्नेट के फील्ड में जाते ही मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर अगर सेम पोल हुआ तो उसको रिपेल करने लगता है ना। तो जैसे ही कोई दूर से कोई चार्ज अगर यहां इसके फील्ड में एंटर करता है तो ये तुरंत उस पर क्या करने लग जाएगा, फोर्स लगाने लग जाएगा, भाई इधर क्यों आ रहा है ना। क्योंकि आपको पता है सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां इंफिनिटी से किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा। ठीक है, ये कोई चार्ज है हमारा Q1, ठीक है, तो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कोई चार्ज इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा तो इसको ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और हमें फिर क्या करना पड़ेगा उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, कि हमें तो इसको इस फील्ड में ला करके छोड़ना ही छोड़ना है ना। हम धक्के से, जैसे हमें कोई घर से धक्का मार रहा हो और हम कहें ना भाई हम तो आके छोड़ेंगे, तो सेम वही बात इस चार्ज के साथ होगी। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड में घुसने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही तो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। The electric
potential of a point, the electric potential of a point charge in an electric field is equal to or is defined as work done to bring a positive unit चार्ज। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है पोटेंशियल, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन करेगा तो हम धक्के से वहां लेकर के जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये कोई पॉइंट है, अब बाहर से कोई चार्ज यहां लाया जाएगा तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये कोई चार्ज था, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाया जा रहा है, तो क्या होगा कि इस चार्ज को यहां जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाएगा तो ये एक फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स फील करेगा और उसके अगेंस्ट जो है हम वर्क डन करेंगे, इसको जबरदस्ती यहां से यहां लेकर आने में, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इसका अपना पोटेंशियल है, ये क्या कर रहा है कि रोक रहा है। सेम ऐसे है जैसे किसी का अपना मकान हो, मान लीजिए आपका अपना मकान है, ठीक है, ऐसे ही कोई ट्रेस पासर आ रहा है, ट्रेस पास कर रहा है, बाहर से कोई आ रहा है जबरदस्ती, तो आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके फोर्स को ओवरकम कर सकता है तो वो अंदर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो सेम इसी के साथ है, जब ये इसके अंदर आता है तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये क्या लगाता है, मतलब इसको वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन तो है, उसी वर्क डन को ही पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल का जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो किस में होता है, वोल्ट के अंदर, इसका सिंबल V होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W अपॉन Q, है ना, डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, W यहां पर क्या है, हमारा वर्क डन, Q यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम किस में नापते हैं, हमेशा कूलम में नापते हैं। वर्क डन को किस में नापेंगे, जूल में, तो इसकी यूनिट आगे क्या बन जाती है, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं इसको, और इसको वैसे नॉर्मली जूल पर कूलम को क्या लिखते हैं हम, वोल्टेज लिखते हैं। ठीक है, अब इसी से ही मिलता जुलता आगे आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं अभी। The potential difference in an electric circuit is defined as work done to move a charge from one point to another। अब देखिए, वहां हम इन्फिनिटी से ला रहे थे, यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारे पास ये क्या है, दो पॉइंट है। मान लीजिए
Q1 और Q2, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ इस चार्ज को क्या किया जाता है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया जाए, ठीक है। इसमें कितना क्या लगेगा, वर्क डन होगा। इस चार्ज को यहाँ से आप अगर यहाँ लाएंगे तो इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ, इस चार्ज को इस चार्ज के पास लाने में कितना वर्क डन हुआ, उसको हम बोलते हैं, हमारा जो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, बेसिकली यही होता है ये, ठीक है। इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही W अपॉन में, क्यों, वही चीज सेम रहेगी, क्योंकि सिर्फ ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें जो लगने वाला जो वर्क डन है, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, PD। और इसी को ही वोल्टेज बोलते हैं। आम भाषा में हम बात करते हैं ना, कई बार वोल्टेज की बात करते हैं, यार वोल्टेज कम है, वोल्टेज हाई है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है दो पॉइंट्स के अंदर। सेल है, सेल की आप बात करते हो, 2 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो दोनों उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, तभी तो करंट मूव करता है उसके अंदर, है ना। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे ही है सेम, जैसे कि ऊपर हमारे छत पर जो है वो पानी की टंकी भरी हुई होती है, वो हाई पोटेंशियल पे रहती है, mgh का फॉर्म, वो अगर लॉजिक लगाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, ठीक है। नीचे टैप है, वहां पर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लो है। तो वाटर हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ ही तो आता है। ऐसे ही चार्ज है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो वही तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक नेगेटिव सिरा जो है हमारा ले लिया जाता है कि ये 0 पर है, और पॉजिटिव सिरा ले लिया जाता है कि ये, या मतलब जितना भी इसके अंदर जो वोल्टेज रिस्पेक्टिवली दी होती है ना, हमारी जो भी बैटरीज वगैरह होती है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ये बात दिमाग में रखना वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर किया जाता है, वो मेजर किससे किया जाता है, एक इसके लिए अपरेटस होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, ठीक है। इसको जो है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाया जाता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप पढ़ेंगे अच्छे से, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। अभी बस इसके लिए याद रखिए कि वोल्ट मीटर को पैरेलली सेट किया जाता है, और वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के काम आता है, किसी मतलब ऐसे ही, है ना। ये दो चार्जेस है ना, मतलब इनके अंदर इस तरीके से ये लगाया गया वोल्ट मीटर, तो ये बताएगा कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब देखिए वही बात कर रहे थे हम कि इससे पहले थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर पे आ जाते हैं। कंडक्टर सभी ने पढ़ा हुआ पहले, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनके अंदर चार्जेस जो है वो फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है। और कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर जो है चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है। जिनमें से चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, चार्जेस फ्लो नहीं होते, है ना। तो अब कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर्स के अंदर क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते, जिनकी वजह से उनके अंदर चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती, ठीक है। अब कोई नॉर्मली कंडक्टर है, जब वो किसी भी बैटरी से या पावर सोर्स से को कनेक्टेड नहीं है, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वो जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आराम से इधर उधर घूमते रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसको क्या किया जाता है
किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो चार्जेस क्या होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके अंदर अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ के आए हैं ना। इस सेल का तो, इस सेल के ये दो सिरे हैं, ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, ये सेल का सिंबल होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से चार्ज क्या कर रहे हैं, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, हाई पोटेंशियल से जब वो लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। फ्लो होते हैं तो उन्हीं फ्लो के कारण क्या पैदा होता है, करंट, जो हम महसूस करते हैं, है ना। वायर के अंदर कभी भी एक आप लोगों का हाथ लगा हो किसी करंट वाले वो वायर के पास, तो आपने महसूस किया ही होगा। जीवन में हर एक इंसान कभी ना कभी ये महसूस जरूर करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। यह अब चार्जेस कौन से फ्लो होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्रोटॉन फ्लो होने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू यहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज है, किसमें नापते हैं, कूलम में, टाइम है टी सेकेंड में, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है एम्पियर, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को जो नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस होता है वो हमारा होता है अमीटर। और ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगता है, ऑलवेज सीरीज कनेक्शन में या सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी चार्जेस का फ्लो होता है उससे क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा होता है। और इसका फॉर्मूला जो है क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो उससे हमने बना लिया क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू, ये हमारा था बेसिक बातें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक बचा आगे वो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना। अभी करंट के बारे में भी पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक जो है पाथ होता है, पाथ प्रोवाइड करना चार्जेस को फ्लो होने के लिए, एक कनेक्टिव पाथ, ठीक है, ए conductive path for flowing of charges from high potential to lower potential, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारा, एक कंडक्टिव पाथ फॉर फ्लोइंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नॉर्मली आप जो घरों में आप देखते हो, टीवी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, ये सारे के सारे के इलेक्ट्रिक सर्किट्स ही तो होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सर्किट डिजाइन करके बता रहा हूं आपको कैसे। एक बैटरी ली आपने, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। क्या चाहिए होती है हमें, कंडक्टिव वायर चाहिए होती है, और सबसे जो चीप और गुड कंडक्टर कौन सा है, कॉपर। वैसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है, बट वो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए उसकी वायर्स नहीं बनाई जाती। तो कॉपर जो है वो थोड़ा चीप होता है सिल्वर के मुकाबले, तो उसकी वायर्स चलती है ना। तो कंडक्टिव वायर लेंगे कॉपर की, ठीक है। अब नॉर्मल छोटी बैटरी है घरों में, जो है नॉर्मली पड़ी होती है, जो आजकल वो मिल जाती है ना, 10-10 रुपए की बैटरीज आती हैं। कोई भी बल्ब लीजिए, एक छोटा सा कोई टॉर्च बल्ब, या कोई घरों में जैसे लड़ियां वगैरह अपने लगाते हैं, लाइटनिंग करते हैं दिवाली वगैरह पे, ठीक है, उसमें से कोई आप एक जो है बल्ब निकाल सकते हैं।
ये बल्ब का सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब ड्रॉ करते हैं तो ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये बल्ब लगा दिया आपने और दूसरा सिरा आपने जोड़ दिया इसके साथ। अब बीच में ये क्या आपने लगा दी, स्विच ऑन ऑफ। और जब ये इस तरीके से होती है, ये सिंबल है स्विच का, ठीक है। जब ये डॉट बीच में लगाई, अब ये मान लीजिए ये डॉट बीच में नहीं है तो मतलब ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से है, क्या ऐसे फ्लो हो सकता है करंट? नहीं हो सकता, ऐसे हवा में थोड़ी ना आएगा ना, ऐसे फ्लो नहीं हो सकता। जब तक ये कनेक्ट नहीं होगी तब तक करंट जो है आगे फ्लो नहीं होगा, है ना। और इसी को ही बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। जब पूरा सर्किट क्लोज्ड होता है, कहीं पर भी कोई भी वायर अलग नहीं है, ठीक है, पूरा सर्किट तैयार है फ्लो होने के लिए, चार्जेस के लिए, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। और कहीं पर भी या स्विच ऑफ कर दी गई है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। जब जैसे आप स्विच को ऑफ करते हो ना, जैसे फैन चल रहा है आपने ऑफ कर दिया, तब आपने क्या किया, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक दिया। कैसे? जो स्विच होती है वो इस तरीके से जोड़ने का काम करती है, जैसे ही आपने ऑफ किया वो हट गई, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो फैन बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं, जब आपने बंद करते तो वो होता है ओपन सर्किट, जब आप ऑन करते हो तब वो होता है क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। ये इस तरीके से डॉट हमने लगा दी। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या हो गया। ये इसको इस तरीके से मत लेना, ये एक बैटरी इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो वायर में, ठीक है। आपने क्लोज किया तो ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। आप हटा दिया तो बल्ब भी बंद हो जाएगा। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, घर पे तैयार कर सकते हो, नॉर्मली देख सकते हो इसको चला करके, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये सिंबल होता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, तो नोटबुक में जो हम ड्रॉ करते हैं, है ना, तो कैसे बैटरी को वैसे ही थोड़ी बार बार ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए ये सिंबल होता है। 2 बैटरीज लगानी है तो क्या होता है, इस तरीके से ये 2 बैटरीज का हो जाता है, ठीक है। हमेशा जो ये बड़ी वाली डंडी होती है ये पॉजिटिव होती है और छोटे वाली जो होती है बाहर ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। बल्ब का सिंबल इस तरीके से आप बना सकते हो, नॉर्मली जो बल्ब हमारा होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, अमीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है। और एक और चीज आती है रेजिस्टेंस, उसका सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो रेजिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। और सिंबल जो है आपके बेसिकली होगी, गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर होता है कि कहीं भी सर्किट के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई करंट है तो वो उसको बताता है, ठीक है, कोई चार्जेस का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो छोटे से छोटा जो करंट भी है उसको वो मेजर कर लेता है, ठीक है। हल्का सा भी अगर करंट है तो वो बता देगा तुरंत, वो गैल्वेनोमीटर होता है। और स्विच का बेसिकली ये किसका होता है, ओपन स्विच का, ये क्लोज स्विच का। बुक में मिल जाएंगे, ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है, देख लेना एक बार। तो आज का जो चीजें थी, हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता किया, फिर उसके बाद चार्जेस के बारे में, ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सारी की सारी बिल्कुल बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब जो है कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट होगा वो मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ओम्स लॉ पर रहेगा। ओम्स लॉ और जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना पढ़ते रहिए घर पे, ठीक है, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और ना अपने पेरेंट्स को ज्यादा तंग भी नहीं करिए। ओके, गुड बाय।